नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन, सब पे करके बातचीत इस कार्यक्रम में। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार देख आइए सुबह हमने क्या बात की थी, अभी निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पर आकर ट्रेड करता हुआ, और लेवल है 25,030 डॉट डे हाई प्रिसाइसली। जश्न का माहौल है। निफ्टी डे हाई, निफ्टी आईटी डे हाई। लेकिन ये गाड़ी जो है ना वो चल खूबसूरत तरीके से रही है, लेकिन बस झुकी हुई है एक तरफ हल्की सी। वो चलते चलते हाईवे पे कभी आपको कोई ट्रक ओवरलोडेड नज़र आता है जब, तो वो इसलिए आता है नज़र। देखिए बड़ा जिसे कहते हैं ना, आई मीन बड़ा डाइवर्जेंस है यहाँ पे। निफ्टी बैंक रत्ती भर अगर आप देखें यहाँ पे मूव नहीं है। निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग ए डे लो टुवर्ड्स, मतलब ऑलमोस्ट 10 डिमा, बट इट्स निफ्टी आईटी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, होटल्स जो ड्राइव कर रहे हैं निफ्टी को। अदर देन निफ्टी बैंक, ऑल फोर्सेस आर इन फेवर ऑफ निफ्टी। मेरे डे हाई लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी हमारी, देखिए 25,000 एक चैलेंजिंग लेवल था, और कभी भी किसी मूव में जब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो उस पर हल्का सा शक शुबा होता ही है। जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा स्केप्टिकल रहता है बाजार, यार ये बाजार निकालेगा या निकालेगा इस लेवल को। लेकिन ये बेस वन मैंने क्या बात की थी आज, अगर गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, 70 अंक नीचे है, तो हमें एक ट्रेजेक्ट्री को हिट करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। दो जगह से अपने ट्रेड्स के कंफर्मेशन लेके आने पड़ेंगे। जो कल का पुट राइटर्स का लेवल था, बाजार उसको रिस्पेक्ट देता है, नहीं देता है। अ डिप एट बेस वन और स्लाइटली अबव बेस वन, उसको बाय कीजिएगा। हमें बेस वन के ऊपर अपना कन्विक्शन बरकरार रखना था। गया निफ्टी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 928 का लो लगाया, और वहीं से जस्ट बेस वन के ऊपर से पुल बैक ले लिया। फिर हमने RS1 को बाइसेक्ट किया। RS1 लिखा है स्क्रीन पे क्या है। RS1 था 25,021, इसको पार किया। और जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था, प्लीज़, क्योंकि हम थोड़े से स्केप्टिकल इन्वायरमेंट में हैं, हम ऐसा नहीं है कि 25,000 को तोड़ने के बाद 100 पॉइंट तुरंत प्लस हो गए ना, नहीं हो रहा है ऐसा। आपका बैंक निफ्टी भी डे लो पर है, तो हमको अब लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। नाउ वी आर फोकसिंग एट 25057, और वो क्रॉस होगा तो फिर फोकस करेंगे 25,107 पे। ट्रेड बखूबी मिला निफ्टी पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बखूबी बहुत शानदार ट्रेड मिला। अभी के स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं, उसको जज करने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिएगा, वो जो कन्विक्शन होता है ना, और वो ऑलमोस्ट जो मुट्ठी बंधी हुई है, उसमें से कुछ फिंगर्स, कुछ उंगलियां मिस हैं। वो पंच उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा मेरे को। बट क्योंकि अगर मैं निफ्टी का ट्रेडर हूँ, चीज़ें मेरे फेवर में है, तो मैं उसको वैसे ही रीड करूँगा। लेट्स फॉरगेट निफ्टी बैंक फॉर द टाइमिंग। 25,000 की कॉल पे 2 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, बट अब हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 25,000 की स्ट्राइक पे, यानी एज पर द ऑप्शन राइटर्स निफ्टी जो है वो नए क्लस्टर्स में, जो कि सोमवार को नहीं आ पाया, मंगलवार को नहीं आ पाया, अब आने को तैयार है। और एक बात याद रखिएगा, कुछ देर के लिए अगर लेवल टू लेवल बात छोड़ दूं, तो इस क्लस्टर का जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई एज पर यस्टरडेज क्लोज था, वो था 25,200। तो निफ्टी अब दूसरे क्लस्टर में आ चुका है। बट याद रखिएगा, ऑप्शन स्टैट्स मेरे फेवर में है, लेकिन फिर भी अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड को लेके चल रहे हैं 25,021 के ऊपर फर्दर, तो एक रीजनेबल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक ने एक अंश देखा आज, अभी तक दूसरा अंश नहीं देख पा रहा है। मैंने सुबह भी कहा था कि मैं नॉट श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में यह तय करना बहुत मुश्किल है कि हु विल प्रोवाइड द लीडरशिप, कौन आएगा, कौन लीडरशिप लेगा, कौन लीड करेगा पुल बैक को। ये आया, कोलैप्स हुआ। प्लीज बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन क्या था, इट वॉज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 764,610। आज का लो था करीब करीब 550 के आसपास। मोटे तौर पे इसने 10 डे की ट्रेजेक्टरी को होल्ड किया, मोटे तौर पे इसने 55,500 के क्लस्टर को होल्ड किया, लेकिन अभी तक ये रिवर्सल जनरेट नहीं कर पा रहा। तो ये एक तरीके से अगर आप देखें, अंधेरे में तीर चलाना होगा कि भाई आप निफ्टी बैंक बाय कर लो। तो मैं इसको एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगा। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग तब होगा जब ये 764 के ऊपर आके ट्रेड करे।
तब मेरे पास कंफर्मेशन ये होगा, विदाउट वॉचिंग एनी ऑप्शन स्टैट्स, मैं ये बात कह रहा हूँ, विदाउट वॉचिंग एनी ऑप्शन स्टैट्स। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने अगर 10 डेमा पर एक सपोर्ट लिया है तो आप स्ट्रांग तब होंगे जब आप 20 डेमा को रीगेन करके बाइसेक्ट करके ट्रेड करने लगेंगे, एंड दैट 20 डेमा कम्स एट 55,764 764 पे। फिर भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। क्या 55,500 की स्ट्राइक में स्ट्रांग पुट राइटिंग है? आइए देखते हैं एक बार। और कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए 55,500 पे अगर मैं पुट बेचूंगा तो मेरे पास कन्विक्शन ये है कि 10 डेमा नहीं टूटेगा। 55 पे उतनी पुट राइटिंग नहीं है, बट स्टिल दैट आउटस्टैंडिंग वाई इज क्वाइट सिवियर। वो बहुत बड़ा है आउटस्टैंडिंग वाई, बहुत महत्वपूर्ण भी है, बड़ा भी है, और अच्छे खासे वाई खड़े हैं यहाँ पे, पौने 12 लाख। और 56,000 एक टफ रेजिस्टेंस है, वो तो खैर अभी पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 55,500 पर। सो अगर बैंक निफ्टी को एक रिवर्सल जनरेट करना है तो इसे 55,764 के ऊपर आके ट्रेड करना ज़रूरी होगा। और इन दैट केस अगर 764 के ऊपर आता है तो एक बात याद रखिएगा, निफ्टी उस वक्त कम से कम खड़ा होगा 25,107 पे, क्योंकि वो रिक्वायर्ड फोर्स जो मिसिंग है निफ्टी के लिए वो जनरेट कर चुका होगा निफ्टी बैंक। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मतलब वही ना, वो ये लॉरी चल रही है, अच्छी चल रही है, और अच्छा खासा अगर आप देखें स्पीड में है, लेकिन स्लाइटली झुकी हुई है एक तरफ। वो बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन मिसिंग है, एक पार्ट मिसिंग हो तो लगता है कि थोड़ा सा ये मूव है वो उस पर कुछ शक शुबा रहता है। आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? वीर जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने एक इस कन्वर्सेशन में जब निफ्टी के बारे में बात की तब एक अहम मुद्दा आपने रखा। वो ये था कि हमने 25,000 क्रॉस करने के बाद कोई इमीडिएट 100 पॉइंट की रैली नहीं देखी है, तो वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें स्पॉट बेसिस, आपको नजर आएगा 24 और 25 जुलाई के बीच एक गैप रेजिस्टेंस है। जहां तक ये पुल बैक आया, वो रेजिस्टेंस है करीबन 25,060 से लेके 25,010। हम पहली बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी सलाह बहुत क्लियर होगी कि जब तक हम इस जोन के ऊपर एक 10-20 पॉइंट ऊपर यानी 25,070-75 के ऊपर स्पॉट में एक दिन कम से कम क्लोज ना हो, मैं इस लेवल पे कोई जल्दबाजी में लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। अगर मेरे पास लॉन्ग्स है और मैं कैरी कर रहा हूं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीबन 24,970-75 के आसपास, करंट लेवल से 50-60 पॉइंट नीचे। ये एक लॉजिकल अप्रोच होगा। बट जैसे मैंने कहा कि फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए मुझे कम से कम एक दिन की क्लोजिंग चाहिए 25,075 स्पॉट के ऊपर। ये अगर मिल जाए तो मैं 100-125 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 24,950 के आसपास मैं एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 25,250, 25,300, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। बट जब तक मेरा ये क्लोजिंग का क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, मैं यहाँ पे बीच में कोई प्रीएम्प्ट करके मिडवे ट्रेड अवॉइड करना चाहूंगा। तो निफ्टी के लिए मेरी रणनीति होगी एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे अगर हम देखें, जो सोमवार को गैप अप हुआ था उस हाई पे एक क्लियर कट प्राइस रिजेक्शन नजर आया था, जो ऑलमोस्ट एक जोन जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं करीबन 56,200 करंट प्राइस से ये बहुत दूर है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी कंप्लीटली नो ट्रेड जोन में है। दूसरी बात, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा को ये 3 दिनों से रेजिस्ट कर रहा है। तो जब तक ये कैप्चर ना हो, ये अहम रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्लोज ना हो, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अवॉइड करना चाहूंगा। इनफैक्ट जो प्राइवेट बैंक से यहाँ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, हालांकि पीएसयू बैंक्स में एक डिसेंट प्राइस मूव नजर आया था, बट उसको जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग प्राइवेट बैंक से मिलनी चाहिए अभी तक मिल नहीं रही है। तो बैंक निफ्टी अवॉइड होगा। निफ्टी जैसे मैंने कहा 25,075 के ऊपर क्लोज हो जाए, डेफिनेटली एक मोमेंटम बाय ट्रिगर हो सकता है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है, मतलब बाज़ार मतलब एक शॉर्ट कवरिंग के फेज़ में कुछ दिन रहे, उसके बाद अच्छी बाइंग आए। और जब आप कहते हैं कि बाज़ार में कुछ दिन तक शॉर्ट कवरिंग का फेज़ परसिस्ट करे, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि निफ्टी आईटी में खड़े सभी शॉर्ट्स कवर हों, और वो हो रहा है आज। कभी भी बाज़ार अगर चलेगा, अगर हम वो वी शेप रिकवरी नहीं है, तो पहले एक फेज़ में 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन शॉर्ट कवरिंग का एक फेज़ होगा। एंड इट सीम्स, ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि निफ्टी आईटी शॉर्ट कवरिंग के फेज़ में जा रहा है। आज मुझे मालूम है, 915 से लेकर 935 के बीच में हर स्टॉक के बीच चलते गिरते के बीच में मुझे इन्फोसिस दिखाई दे रहा था। वो उसने एक सिल्वर लाइनिंग से दिखाई। कल टेक महिंद्रा में लॉन्ग क्रिएट हुई थी। तो हाँ, चीज़ें अगर आप देखें, आईटी जो है वो शॉर्ट कवरिंग में जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस बिहेवियर है।
आपके रिवर्सल के लिए निफ्टी के ये ज़रूरी था और वो हो रहा है। अच्छा, आते हैं प्रशांत अब आपके ट्रेड्स पे। क्या पिक कर रहे हैं 3 ट्रेड्स आप? तो विनोद जी, आज सुबह मैंने एचयूएल रेकमेंड किया था करीबन 2630 पे। ये ट्रेड ग्रिप में और अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से कन्विक्शन बढ़ रहा है। मैं इसको फिर से एक फ्रेश तरीके से रेकमेंड करना चाहूंगा। करंट प्राइस 2660 पे, स्टॉप लॉस होगा 2625 2625। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 2725 2725 का। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेक्टोरल सपोर्ट है और प्राइस वॉल्यूम एक्शन दोनों ही बैक कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक मेरा होगा जिंदल स्टील। मेटल में काफी दिनों के बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जिंदल स्टील में खरीद बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा मेरा 1000 के नीचे, 995 998 के आसपास स्पॉट लेवल। टारगेट 1050 से लेके 1060, 1050 1060। और नेक्स्ट पिक होगा इटरनल। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव नजर आ रहा है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे 320 का स्टॉप लॉस रख के 350 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 350। ओके, चलिए। इटरनल एट ऑल टाइम हाई, क्या शानदार स्ट्रक्चर ये, और दिन के सर्वोच्च स्तर पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखिए, इस बाजार को जिस खबर ने, जिस डेवलपमेंट ने लाकर यहाँ खड़ा किया है वो है जीएसटी का रेशनलाइज होना, जीएसटी रेट्स का कम होना, जीएसटी की दरों का सिंप्लीफाई होकर सिर्फ 2, अगर आप देखें तो ब्रैकेट्स में आ जाना। कल और परसों में बाजार के अगर कोई दुविधा थी तो वो ये थी कि दिवाली तक क्या जीएसटी की दरों का कम होना वास्तविकता होगी। इस क्रम में बैठकों का दौर और इसको एक अमली जमा पहनाने के लिए अगर आप देखें जो पूरी मशीनरी है वो इस वक्त हरकत में आ चुकी है। और सहयोगी आलोक जी से, और हम जब जैसे सब कह रहे हैं ना, आई मीन ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगी, कैसे जीएसटी की दरों को रेशनलाइज किया जाएगा। और सबसे पहला मुद्दा होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में, मतलब अब हम सीक्वेंस क्या है उसको समझ लेते हैं और आज कौन सी बैठक होने जा रही है। आलोक जी से पूछते हैं। आलोक जी, आज की स्थिति क्या है? बैठक शुरू हो चुकी है क्या, या फिर टाइम कब है इसका? बिल्कुल, देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक लाइंड अप है, आज से लाइंड अप है, बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। और आज सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा वित्त मंत्री का एक संबोधन। 2 बजे के आसपास वित्त मंत्री जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स हैं, यानी कि राज्यों के वित्त मंत्री हैं, उनको संबोधित करेंगे। और ये संबोधन क्यों होगा, इसके पीछे जो हमने जब पिछली बार बात करी थी तो हमें बताया गया था कि चूंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया है दीपावली से पहले आम आदमी, एमएसएमईज और कॉर्पोरेट्स सबको राहत देने के लिए, तो वो कैसे अमली जमा पहनाया जाएगा। तो लिहाजा केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को ब्रीफ करेंगी, संबोधित करेंगी और बताएंगी कि आखिर इसकी जरूरत इस वक्त क्यों है। जीएसटी रिफॉर्म जो सरकार करना चाहती है उसकी जरूरत इस वक्त क्यों है। और इसके बाद से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 1 बाय 1 बैठक शुरू होगी। जो पहली बैठक लाइंड अप है वो है 3:30 बजे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वाली। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर किस तरह का फैसला होगा, कैसे उस पर आम राय बनेगी, क्योंकि उस पर आपने भी देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर बात चल रही थी कि 5% जीएसटी कर दिया जाए, क्या उसमें आईटीसी रहेगा नहीं रहेगा। इन सभी मुद्दों पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के कन्वीनर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 3:30 बजे बैठक शुरू होगी। और इसके बाद एक दूसरी बैठक जो सेस वाली है, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि एक फाइनल जो रेट है वो 40% हाईएस्ट रखा गया है कुछ 5-7 आइटम्स के लिए। तो क्या उस पे कोई सेस लगना है नहीं लगना है, हालांकि सरकार ने तो क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई सेस नहीं लगेगा 40% के बाद। तो आखिरकार जब राज्य जो पहले बोरो किया हुआ है, उन्होंने राज्यों ने जो कंपनसेशन सेस के लिए वसूली हो रही थी, उसका क्या आगे भविष्य होगा, कैसे ये अक्टूबर-नवंबर तक, जैसा कि सरकार का कहना है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कोई सेस नहीं लगेगा जीएसटी पर। तो उसको लेकर ये जो सेस वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसका कैलकुलेशन देगी कि जैसे ही अक्टूबर-नवंबर में जो बोरोइंग्स है, स्टेट ने जो लोन लिया है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेस के रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से इस पर कोई लेवी होगा उस पर चर्चा होगी। अब कल सबसे इंपॉर्टेंट रेट रेशनलाइजेशन वाली बैठक है जिसमें 2 दरों पर चर्चा होगी, वो बैठक कल सुबह से शुरू होगी। तो ये 3 बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार के जो कदम है उसको एक तरह से जीएसटी काउंसिल में ले जाने के लिए सिफारिश देंगी ये तीनों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। शुक्रिया आलोक जी इस पूरी बातचीत का, आपके लिए आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीक्वेंस ऑफ मीटिंग्स का 3 शुरुआती मीटिंग्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला लेके आइए आप एटर्नल, मेरे ख्याल से इस पे कॉल क्योंकि आ चुकी है, इसको रिपीट नहीं करूँगा। 328 आज ऑल टाइम हाई पे और एक क्लासिकल
राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट। ये पिछले 3 दिन से, जरा प्लीज़ इसका वाई लेके आइएगा, वाइल्ड ओपन इंटरेस्ट ऐड कर रहा था 70 लाख 80 लाख, और आज करीब करीब 1 करोड़ शेयर का बिल्डअप है। इसे कहते हैं ह्यूज बाइंग एट हायर लेवल्स एज वेल। फिर लेके आइए आप जरा अपोलो हॉस्पिटल्स एट 7900 ऑल टाइम हाई इसने छुआ। मेरे ख्याल से सुबह ये किसी का ट्वीट भी था CNBC आवाज पे। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 0.59% ओआई शेड हुआ। ये अपोलो पे आपका टेक क्या है इस वक्त? टॉप गेनर्स की श्रेणी में या फिर ऑल टाइम हाई की श्रेणी में इस वक्त स्टॉक ये अलाइंड है? आपका व्यू इस वक्त क्या रहेगा प्रशांत, और कोई ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर्स ट्रेड इस पर? तो वीरू जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आउटराइट बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीबन 7,810 7,820 के आसपास 1% की रिस्क होगी, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये कंफर्टेबली करीबन 8,100 8,150 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। 8,150 एक ये हो गया, एक हो गया इटर्नल हो गया, और लेके आइए कुछ काउंटर्स जो कि बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। फिर लेके आइए आप वरुण बेवरेजेस। प्रशांत, वरुण बेवरेजेस पे क्या टेक होगा? क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से इट्स अ 4th और 5th अटेम्प्ट इन आई थिंक इस सीरीज में टू क्रॉस 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसे कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त? तो वीरू जी, इनफैक्ट ये मैंने ट्रैक किया था जब मैंने एचयूएल रेकमेंड किया था, बट सेम वजह कि ये थर्ड टाइम 200 दिनों के एवरेज पे आया। नॉर्मली ऐसे प्राइस वॉल्यूम एक्शन के बाद अपमूव कंटिन्यू हो सकता है, बट मैंने प्रीएम्प्ट नहीं करते हुए इसको अवॉइड किया था। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और जो प्रीवियस स्विंग हाई बने हुए थे, अगर हम देखें करीबन 535, यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे 510 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 535 को टारगेट मान के चलें। ओके, अच्छा, अब आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, जैसे मैंने कहा, मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ और ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील की अगस्त महीने की 1080 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 20 साढ़े 20 के आसपास चल रही है। यहाँ 13 के नीचे बिलो 13 स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। टारगेट 1 होगा 30-30 का, और टारगेट 2 35-35। ओके, JSW की कॉल स्ट्राइक 1080 की आपको बाय करनी है, और 20 से 21 की रेंज में ये ट्रेड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए अपने राय, और मार्केट से डे हाई 25,041 पे 25,042 के जोन में। और निफ्टी बैंक पे याद रखिएगा एक चीज़, दैट पॉइंट 55,764 20 डे में। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात हुई 2 बजे कमाई कर दें, तब तक के लिए नमस्कार।